नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेबी। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये जो यूनिट है यूनिवर्सिटी एंड कॉमर्स के अंदर, या फिर आप कह सकते हो यूपीएससी कॉमर्स के अंदर, दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही है। या फिर आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कहीं भी आपको सेबी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका रेगुलेटर है वो क्या करता है, क्या काम होता है इसका, यानी कि सेबी का फंक्शन क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, और सेबी की जो संस्था है वो कब जो अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो इन सब की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पर आपको यूनिवर्सिटी एंड कॉमर्स मैनेजमेंट और एचआरएम के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप सभी वीडियोस को एक प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो सबसे पहले मैं आपको सेबी की हिस्ट्री बताऊंगा। तो हिस्ट्री आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे जान लेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो संस्था है वो 1988 में सामने आई थी, इस्टेब्लिश की गई थी और 12 अप्रैल इसकी डेट थी। और इसके बाद इसको जो लीगल स्टेटस मिला था, यानी कि जब एक्ट बना है सेबी का, सेबी एक्ट 1992 का है, तो उसके बाद में इसको बहुत सारी पावर्स मिल गई। लेकिन सेबी से पहले कौन सी संस्था थी जो इस सेक्टर को, या फिर कह सकते हो आप शेयर मार्केट को, या फिर सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती थी? वो संस्था का नाम था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज़। ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी थी जो रेगुलेट करती थी चीज़ों को। और इसका जो एक्ट था वो था कैपिटल इश्यूज़ कंट्रोल एक्ट 1947 का, यानी कि देश आज़ाद होने के तुरंत बाद ये एक्ट बन गया था यहाँ पर। या फिर हो सकता है पहले से तैयार हो, लेकिन इसको पास किया हो गया उस टाइम पे। ठीक है, तो इस एक्ट के माध्यम से कंट्रोलर का काम जो है, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज़ किया करते थे। लेकिन किसी ज़रूरत पड़ी होगी तभी तो ये संस्था बनी है। तो ज़रूरत पड़ी थी 1988 के आसपास इसको इस्टेब्लिश किया गया और एक्ट के माध्यम से इसको बहुत सारी पावर मिल गई। तो इसका हेडक्वार्टर जो है सेबी का वो है मुंबई में। ठीक है, और इसके रीजनल ऑफिसेज हैं न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। ये सब बेसिक जानकारी है, स्टैटिक पार्ट है ये इसका। और सेबी का जो बोर्ड होता है उसके अंदर चेयरमैन होते हैं, सेवरल अदर होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। और सेबी का एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सेबी के किसी निर्णय से आपको कोई परेशानी है तो आप अपील कर सकते हो। तो सैट एक संस्था है, ट्राइब्यूनल है, इसको कह सकते हैं सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है। ये भी 1992 में ही आ गया था। और इसमें आप जाके अपील कर सकते हो कि आपको कोई निर्णय इसका नहीं समझ में आया है, इसका कोई जजमेंट आपको नहीं समझ में आया, नहीं अच्छा लगा है, आपके रिगार्डिंग नहीं आया है, तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हो। फिर वो लोग इस पर अपना निर्णय देते हैं, उसके बाद वो फाइनल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर इसका रोल क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि सेबी का रोल क्या है एक्चुअल में। ठीक है, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि सेबी एक संस्था है जो शेयर मार्केट को, सिक्योरिटीज़ मार्केट को, बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करती है, यानी इसको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, किस तरह से हमारी कंट्री में सिक्योरिटीज़ का काम, शेयर मार्केट का काम बहुत ही स्मूथ चलता रहे। और जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, अपनी बचत का पैसा लगाते हैं, अपनी खून पसीने की कमाई उसमें लगा देते हैं और कंपनीज़ को फंड करते हैं, तो उनका जो पैसा है वो प्रोटेक्ट रहे, सिक्योर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन किया जाता है इंटरेस्ट का, किसके इंटरेस्ट का? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि सेबी सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है इन्वेस्टर्स का। जो इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है शेयर मार्केट में, उनके जो पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें उसमें कोई धांधली नहीं हो, उसका ध्यान रखती है। ठीक है, और ये प्रॉपर एजुकेशन दिलाती है इन्वेस्टर्स को कि वो अपना जो निर्णय है वो एजुकेटेड निर्णय ले पाए, यानी कि उनको नॉलेज हो कि आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हो, किस कंपनी में, उस कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, उस कंपनी का जो पीएल अकाउंट कैसा है, मतलब जो कुछ भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो देने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी सारी कंपनीज़ को बोलती है कि अपनी जो भी कंपनी लिस्टेड है, जो भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, उसको ये निर्देश दिया जाता है कि आपको सब कुछ पब्लिक के सामने रखना है, ट्रांसपेरेंट रखनी है अपनी चीज़ों को। और इसके अलावा रेगुलेशन का काम है, कंट्रोल का काम है, बिजनेस को रेगुलेट करती है, स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, वो वहाँ पर काम सही तरीके से हो पाए। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी जो कंट्री में दो बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस हैं, जैसे बीएसई है और एनएसई है। बीएसई के फुल फॉर्म है बीएसई फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों संस्थाओं को रेगुलेट करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। और जो फ्रॉड हो सकते हैं, फ्रॉड की प्रैक्टिसेस की जाती हैं, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, या फिर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं शेयर मार्केट में, इंफॉर्मेशन खरीदी बेची जाती है, उसको रोकने का काम करती है सेबी। और ऑडिट भी करती है, जिससे जो कंपनी किस तरह से काम कर रही है उसको ऑडिट किया जाता है इसके माध्यम से। तो जो भी स्टॉक मार्केट का प्रोडक्शन है वो करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये है एक इसका रोल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरह से बैंकिंग में आरबीआई का रोल है, उसी तरह से शेयर मार्केट में, या फिर कह सकते हो सिक्योरिटीज़ मार्केट में सेबी का रोल है उतना ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इसमें क्या है। तो एक सेबी, सबसे पहली बात तो यह, सेबी जो है एक क्वासी लेजिस्लेटिव या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी है।
लेजिस्लेटिव का मतलब यहाँ पर कि रूल्स बनाती है, सेबी शेयर मार्केट के रूल्स बनाती है और उनको फॉलो करवाने के लिए जुडिशियल पावर भी रखती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो सेबी है वो निर्णय देती है कि आपका जो केस है वो आपके पास, जैसे आपने कोई धांधली करी या फिर कोई कंपनी धांधली करती है या फिर कह सकते हो इनसाइडर ट्रेडिंग करती है या फिर कुछ भी जो गलत है शेयर मार्केट के हिसाब से वो करती है वो कंपनी, तो उसके खिलाफ सेबी का जो है निर्णय आता है, उसके खिलाफ वो डिसीजन लेती है। और ये डिसीजन लेने का की पावर इसको सेबी को मिलती है इसी अपने एक्ट के माध्यम से, जो सेबी एक्ट मैंने आपको बताया था 1992 वाला। ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ फंक्शन के हिसाब से आप 3 चीज़ें देख सकते हो। इंश्योरर है, इंश्योर करती है मार्केट प्लेस में जहाँ इन्वेस्टर के जो इंक्रीज़ है वो फाइनेंस को इंक्रीज़ या इंश्योर करती है कि जो इन्वेस्टर का जो फाइनेंस है, जो पैसा है वो इंक्रीज़ हो, इंश्योर करती है ये चीज़ को। और इन्वेस्टर्स के जो सेफ्टी है, इंश्योरेंस की जो इन्वेस्टर्स की जो सेफ्टी है उसको प्रिसाइज करने का काम करती है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को मिल पाए ये निर्णय लेती है, ये फिर ये उसका ध्यान रखती है। और इंटरमीडियरी का काम करती है, आपके स्टॉक एक्सचेंज और आपके इन्वेस्टर के बीच का जो इंटरमीडियरी का काम करती है, बिचौलिए का काम करती है सेबी। यानी कि दोनों ही लोगों को ये सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करती है। ठीक। तो ये इसका बहुत बड़ा फंक्शन माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं इन्वेस्टर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो बीच में बिचौलिए का काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करती है सेबी के माध्यम से ही होता है। रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और वेंचर कैपिटल फंड जो भी यहाँ पर काम होता है वो सब सेबी की देखरेख में ही होता है। और जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तब भी वो चीज़ें वहीं से रेगुलेट की जाती हैं। ठीक है। और ये प्रोहिबिट करती है प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट। ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इसके काम है, इंश्योरर का, इन्वेस्टर का और इंटरमीडियरी का। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने की इस वीडियो में, अगर आपको एक चीज़ याद रखनी हो तो ये याद रखिएगा कि सेबी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव का मतलब है जहाँ पर रूल्स बनते हैं, और जुडिशियल बॉडी का मतलब है जहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं, जो केसेस होते हैं उनको सुना जाता है, फिर उसके ऊपर निर्णय दिए जाते हैं। तो ये सेबी खुद अपने आप में कर सकती है, जैसे कि आरबीआई भी ऐसा काम करती है। वहाँ पर भी एम्बर्ड्समैन होते हैं, यहाँ पर भी एम्बर्ड्समैन होते होंगे। ठीक। तो ये चीज़ है। और यही था वीडियो, बहुत ही छोटा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी है जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें बता दूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।